नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। उदयपुर में घर में लगी आग, नकदी समेत गृहस्थी जलकर खाक, परिवार था बाहर, ग्रामीणों ने तत्परता से आग पर पाया काबू। प्रतापगढ़ जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र के वहीं बीरगढ़ पूरे भागवत गांव में मंगलवार सुबह ब्रजलाल शर्मा के घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस घटना में घर का सारा सामान और नकदी जलकर खाक हो गई। आग लगने के समय ब्रजलाल शर्मा का परिवार घर पर मौजूद नहीं था। सभी सदस्य काम पर गए हुए थे। कुछ ही देर बाद घर से धुआं उठता देखा गया। आसपास के ग्रामीणों को आग लगने की जानकारी हुई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपने चपेट में ले लिया। वहीं ग्रामीणों ने तत्काल पानी और अन्य संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर उदयपुर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया था। प्रतापगढ़ में अनियंत्रित कार की टक्कर से महिला की हुई मौत, अलाव ताप रही थी। टक्कर मारने के बाद वहीं कार गड्ढे में जा पलटी। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जनपद के फतनपुर थाना क्षेत्र के वहीं बीरापुर गांव में मंगलवार सुबह एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। वहीं घर के बाहर अलाव ताप रही थी। महिला को एक अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद कार गड्ढे में जा पलटी। मृतका महिला की पहचान 46 वर्षीय चंदा देवी पत्नी मंगीलाल प्रजापति के रूप में हुई। यह घटना मंगलवार सुबह लगभग 8 बजे बीरापुर गजरिया मार्ग पर हुई थी। वह चंदा देवी अपने घर के सामने सड़क किनारे बैठकर अलाव ताप रही थी। तभी एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार गड्ढे में जा पलटी, जिससे चंदा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। एडीजी प्रयागराज ने प्रतापगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था जांची। माघ मेला और मकर संक्रांति की तैयारियों का लिया जायजा। आपको बताते चले कि प्रयागराज जोन के एडीजी ज्योति नारायण ने प्रतापगढ़ का दौरा किया है। माघ मेला तथा मकर संक्रांति पर्व की तैयारियों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ साथ उप जिलाधिकारी भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आए। एडीजी ज्योति नारायण ने सबसे पहले भुपिया मऊ चौराहे पर दौरा किया। उन्होंने यहाँ पुलिस पिकेट, ट्रैफिक डाइवर्जन और बैरिकेडिंग व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए यातायात व्यवस्था किसी भी हालत में बाधित न हो और श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र की पुलिस ने चोरी की एक फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी चंद्रशेखर ओझा उर्फ डिप्टी को किशुनगंज तरनपुर मार्ग से गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी किए गए चावल और सरसों भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार चंद्रशेखर ओझा उर्फ डिप्टी पर चोरी, मारपीट और विस्फोटक अधिनियम के तहत कुल 3 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। वह लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। लालगंज में 25 मुकदमे वाला सातिर बदमाश हुआ मुठभेड़ में गिरफ्तार। फायरिंग में एक आरोपी घायल, 2 साथी भी पकड़े गए। आपको बताते चले कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस गश्त के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक सातिर बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जबकि उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोमवार रात करीब 11 बजे कोतवाली क्षेत्र के रानीगंज कैथौला कोला का वन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के निर्देश पर अधिकारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। आज शाम थाना प्रभारी लालगंज अपनी टीम के साथ, थाने के अन्य लोगों के साथ अपने थाना क्षेत्र में रानीगंज कैथौला चौकी क्षेत्र में कैथौला गांव के आगे अपनी टीम के साथ जा रहे थे तो सामने से 3 संदिग्ध एक मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे। जिनको इन लोगों ने रुकने का इशारा किया तो ये तुरंत गाड़ी मोड़ के भागने का प्रयास किए, जिसमें गाड़ी स्किप कर गई और ये पैदल भागने लगे। भागने के दौरान उन्होंने पुलिस के ऊपर रुकने को कहा गया तो उन्होंने फायर किया। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी। 2 बदमाशों को दौड़ा के पकड़ लिया गया है। घायल बदमाश का नाम राजकुमार वर्मा, जो थाना लीलापुर का ही रहने वाला है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि इन तीनों पे पहले भी चोरी और हत्या के प्रयास आज 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। थाना क्षेत्र में विगत माह में हुई चोरी की घटनाओं के संबंध में भी इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। घायल को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, खतरे से बाहर है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
पट्टी कोतवाली क्षेत्र के महारूपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। प्रीतम देवी नामक महिला ने अपने पड़ोसियों पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत और प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं प्रीतम देवी ने पुलिस को बताया वहीं मंगलवार की शाम उनके पड़ोसी जमीन रंजिश के चलते उनके घर पर घुस आए। उन्होंने महिला के साथ गाली गलौज किया और विरोध करने पर मारपीट किया है। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर मामले को शांत कराया गया। घटना के बाद प्रीतम देवी ने पट्टी पुलिस को लिखित शिकायत दी है। महिला की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप, उप जिलाधिकारी से शिकायत, जांच का आश्वासन। आपको बताते चले कि पट्टी क्षेत्र के सोनपुर गांव में वहीं शीला देवी ने मंगलवार को उप जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव का एक व्यक्ति उनकी भूमिधरी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है। शीला देवी के अनुसार सोनपुर गाँव में उनकी गाटा संख्या 619 की भूमिधरी जमीन राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इसके बावजूद गाँव का एक व्यक्ति जबरन इस जमीन पर निर्माण कर रहा है। जब उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने विवाद करने लगे। जब उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो आरोपी विवाद करने पर उतारू हो जाते हैं। पट्टी क्षेत्र के नेवादा बहुत गांव में मस्जिद के लाउड स्पीकर की तेज आवाज से ग्रामीण परेशान। मंगलवार दोपहर गांव निवासी राजू तिवारी ने उप जिलाधिकारी पट्टी कार्यालय में इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि बहुत गांव में 2 मस्जिद हैं जहां मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है। वहीं न्यायालय और शासन द्वारा दिन में धार्मिक कार्यों के तेज आवाज में लाउड स्पीकर के प्रयोग पर रोक लगाई गई है ताकि ध्वनि प्रदूषण न हो। इसके बावजूद दोनों मस्जिदों में दिन भर तेज लाउड स्पीकर बजाकर इबादत की जाती है। ग्रामीणों ने कई बार इसका विरोध किया लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती है। वे लगातार परेशान हैं। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर किशुनगिरी गांव में वहीं कपड़ा फैलाने की रस्सी काटने के विवाद में एक महिला और उसकी बेटी को पीटने का मामला सामने आया है। जेठानी पर देवरानी और उसकी बेटी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। वहीं गांव निवासी अंजुम बानो ने मंगलवार को पट्टी पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया। इनमें उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह 9 बजे उसकी जेठानी ने कपड़ा फैलाने वाली रस्सी काट दी थी। इसके बाद उसके सारे कपड़े उठाकर फेंक दिए, साथ में बाल्टी भी तोड़ दी। अंजुम बानो ने जब इसका विरोध किया तो जेठानी ने और उसकी बेटी जुया को गाली गलौज करते हुए जमकर पीटा गया। शोर मचाने पर वहीं आसपास के लोग इकट्ठा हुए जिसके बाद हमलावर वहां से चले गए। ग्रामीणों ने आवारा पशुओं को प्राथमिक विद्यालय में बंद किया। तिलौरी विक्रमपुर में फसल नुकसान से परेशान थे, वहीं प्रशासन ने गौशाला भेजा। आपको बता दें नगर पंचायत कुंडा के तिलौरी विक्रमपुर गांव में आवारा पशुओं की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने रविवार को सैकड़ों पशुओं को प्राथमिक विद्यालय परिसर में बंद कर दिया है। किसानों की फसलों को हो रहे लगातार नुकसान के विरोध में ग्रामीणों ने यह कदम उठाया। इसके बाद उन्होंने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन भी किया है और पशुओं को गौशाला भेजने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि आवारा पशु आए दिन उसकी फसलों को बर्बाद कर रहे थे। इस संबंध में कई बार शिकायतें की गई थी लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इससे मजबूर होकर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। मारपीट में घायल युवक की 7 माह बाद मौत। आसपुर देवसरा के बिजला गांव में जमीन विवाद का मामला। आपको बताते चले कि आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के बिजला गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल एक युवक की लगभग 7 माह बाद इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई है। विकासखंड आसपुर देवसरा अंतर्गत भानीपुर सरसतपुर गांव निवासी संतोष कुमार पटेल ने चकमार्ग पर अवैध कब्जे को लेकर वहीं संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि गांव में स्थित गाटा संख्या 60 और 51 जो राजस्व अभिलेखों में चकमार्ग के रूप में दर्ज है उस पर पड़ोसी द्वारा अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। संतोष कुमार पटेल ने बताया कि इस अवैध कब्जे के कारण न केवल उन्हें बल्कि पूरे गाँव के लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं आपको बता दें आपात स्थिति में वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बाधित हो रहा।